आज की हमारी कहानी है कर्ज। मैं सुबह सुबह किचन में चाय बना रही थी, तभी मेरे पति ने आवाज़ दी, रमा देखो तुम्हारी माँ का फ़ोन आ रहा है। मैंने आश्चर्य से कहा, माँ का फ़ोन इतनी सुबह सुबह? ज़रूर कोई बात होगी। मन में एक डर सा हो गया क्योंकि पापा कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, माँ ने कहा, बेटी, इतना कहकर फपक फपक कर रोने लगी। रमा, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा भी नहीं कि उनके बिना मैं कैसे रहूँगी। आप कैसी बात कर रही हैं? हाँ बेटी, रात में तुम्हारे पापा ने कहा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने एक दर्द की गोली दी। सुबह हुआ पता चला भगवान को प्यारे हो गए हैं। बेटी तुम जल्दी आ जाओ, अपने पापा का आखिरी दर्शन कर लो। यह खबर सुनकर मैं वहीं किचन में बैठ गई। चाय उबलकर चूल्हे पर गिरती रही। मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मेरे मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मेरे पति बाहर से कई बार आवाज़ दे चुके थे। रमा, क्या हो गया? इतनी देर से अभी चाय नहीं बना क्या? मैं तो अपने पापा की मरने की खबर सुन पत्थर की मूरत हो गई थी। मेरे पति जैसे ही आए तो देखा कि चूल्हे पर चाय उबल कर गिर रही है और मैं फ़ोन लिए कोने में बैठी हूँ। उन्होंने जब पूछा तो मैंने बताया कि पापा अब नहीं रहे, जल्दी से मायके चलना है। मेरे पति को भी विश्वास नहीं हुआ कि पापा अब नहीं रहे, लेकिन जो सच है उसको झुटलाया नहीं जा सकता था। कुछ ही देर में पति के साथ मैं बाइक पर बैठकर मायके के लिए चल दी। बाइक पर बैठते ही मैं सोचने लगी कि अगर पापा ना रहते तो मैं कहाँ होती, कहाँ जाती, मेरा क्या होता। दरअसल वे मेरे अपने पापा नहीं थे, लेकिन पापा से भी बढ़कर थे। जब मैं 5 साल की थी तो मैं, मेरे पापा और मम्मी रात में डिनर कर घर वापस लौट रहे थे। पीछे से एक ट्रक ने ज़ोर से धक्का मारा। मैं उछलकर रोड से नीचे गिर गई, लेकिन पापा और मम्मी की मौत उसी समय हो गई थी। उसके बाद नाना नानी मुझे लेकर अपने पास आ गए। वहाँ पर मेरी मौसी भी थी। मौसी ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, या यूँ कहो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी। मैं भी उन्हें अब मम्मी पुकारा करती थी। कुछ महीनों बाद मौसी की शादी तय हो गई। लड़के वाले मौसी को देखने आने वाले थे। जब सब लोग आ गए तो मौसी सबके लिए चाय लेकर आई। सब लोगों ने मौसी को पसंद कर लिया। मेरे नाना जी और मौसी के होने वाले ससुर बात कर रहे थे कि शादी कब की जाए, इसी साल या फिर अगले साल। तभी मेरी मौसी ने कहा, सब लोगों ने मुझे पसंद तो कर लिया, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी इच्छा क्या है। मैं शादी एक शर्त पर करूँगी। सब आश्चर्यचकित हो गए कि मौसी क्या कहने वाली है। मेरी मौसी के होने वाली सास बोली, हाँ बेटी, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी, जब मेरी बेटी को भी आप लोग अपनाएंगे और रितेश जी मेरी बेटी को अपना नाम देंगे। यह सुनकर तो 1 मिनट के लिए चारों तरफ माहौल में खामोशी छा गई। सब मौसी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। उन लोगों को लगा कि ये तो पहले से शादीशुदा है। सबको लगा कि मेरे नाना जी ने उनके साथ धोखा किया है। एक शादीशुदा लड़की से हमारे लड़के की शादी करने के लिए हमें बुलाया है। तुरंत मेरी मौसी की होने वाली सास बोली, बिंदेश्वर जी, आपने हमारे साथ धोखा किया है। जब आपकी लड़की पहले से शादीशुदा थी तो हमें बताना चाहिए था ना। हम अपने कुंवारे लड़के की शादी भला शादीशुदा लड़की से क्यों करेंगे? मेरे नाना जी को जवाब देते नहीं बन रहा था। तब मेरी नानी ने कहा, 1 मिनट आप लोग चुप हो जाइए। जो आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मौसी की होने वाली सास ने कहा, तो फिर क्या है? जब शादी नहीं हुई तो बेटी कहाँ से आ गई? नानी ने सबको बताया कि दरअसल बात यह है कि आज से 5 साल पहले मेरी बड़ी बेटी और दामाद का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद से उसकी इकलौती बेटी रमा को हम लोगों ने ही पाला है। दीपिका का लगाव उस बच्ची से कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए ऐसा कह रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके नाना नानी अभी ज़िंदा हैं उसको रखने के लिए। मेरी मौसी बोली, माँ, रमा दीदी की बेटी थी, लेकिन अब ये मेरी बेटी है और इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जिससे भी शादी करूंगी उसको रमा को अपना नाम देना ही होगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी मौसी के होने वाले पति को मेरी मौसी पसंद आ गई थी। जब उन्हें पता चला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो उन्होंने अपनी माँ से जाकर कुछ बात की और उसके बाद उन लोगों ने मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। मौसी की शादी के बाद मैं भी मौसी के साथ ही मौसी के ससुराल आ गई। शुरू शुरू में तो सबको मेरे साथ एडजस्ट होने में समय लगा रहा था, लेकिन कुछ सालों में पता ही नहीं चला कि कब मैं उस घर की बेटी हो गई। मेरी मौसी के सास ससुर कब मेरे दादा दादी और मेरी मौसी के पति कब मेरे पापा बन गए, मुझे भी नहीं पता चला।
मेरी मौसी के पति यानी मेरे मौसा जी के साथ मेरा नाता ऐसा जुड़ा कि कोई अनजान आदमी ये नहीं कह सकता था कि हम दोनों बाप बेटी नहीं हैं। बाद में मेरे मौसी के भी 2 बेटे हुए, लेकिन वह जब बड़े हुए तो पता नहीं क्यों उनका मेरे से लगाव नहीं हो रहा था, जबकि मैं हमेशा उनको अपने छोटे भाई की तरह मानती रही। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हें लगता था कि मैं ज़बरदस्ती इस घर में रहती हूँ। लेकिन मौसी और मौसा जी यानी कि मेरे पापा ने कभी भी मुझे गैर नहीं समझा। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो उन्होंने मुझे बीएड कराया। उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और उन्होंने धूमधाम से मेरी शादी की। पति ने बाइक रोकी। मैं अब अपने मायके पहुँच चुकी थी। माँ रो बिलख रही थी। मैंने माँ को समझाया, माँ इस दुनिया में जो आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है। कोई समय से चला जाता है, कोई बिना समय के। वैसे तो पापा की अभी उम्र नहीं थी, लेकिन क्या करें, मेरे दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी थी। वह भी अपने परिवार के साथ आ चुके थे, लेकिन वह लोग अभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे थे। उन्हीं लोगों को ही मुझसे मतलब नहीं था, तो मैं ज़बरदस्ती का रिश्ता कब तक जोड़ती। पिता का 13वीं समाप्त हुआ और दोनों भाई अपने परिवार के साथ अपने अपने शहर लौट गए, जहाँ पर वह नौकरी करते थे। लेकिन किसी ने भी माँ से नहीं कहा कि माँ कैसे रहेगी, किसके साथ रहेगी। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहा था। एक समय वह था जब मेरा कोई नहीं था, तो मौसी मुझे नया जीवन दिया और आज उसका कर्ज लौटाने का समय आ गया था। मैंने अपने पति से माँ के बारे में बात की। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं माँ को अपने साथ रखना चाहती हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक बार में हाँ कर दी। माँ वैसे तो आने से मना कर रही थी, लेकिन मैं नहीं मानी और मैं अपने साथ ही माँ को अपने घर लेकर आ गई थी। भाइयों का कभी कभार माँ के पास फ़ोन आ जाता था, लेकिन कभी भी कोई उन्हें अपने साथ रखने की बात नहीं करता था। माँ के आने के बाद मेरे लिए तो बहुत सपोर्ट हो गया था, क्योंकि मैं स्कूल जॉब करती थी और मैं स्कूल चली जाती और मेरे पति ऑफिस चले जाते थे, तो घर में बच्चे अकेले रह जाते थे। लेकिन अब कम से कम उनकी देखभाल करने के लिए माँ तो हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको अपना एक प्यारा सा लाइक दे दें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।